वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणेशाय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे भादो मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह व्रत हमारे जीवन के संकटों को दूर कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों का नाश करने वाला। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत करने से जीवन के समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। इस दिन का एक और विशेष महत्व है। भादो मास में पूजे जाने वाले गणपति का स्वरूप होता है विघ्नराज महागणपति। आज रूप संकटों का अंत करने और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल देने वाला है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव से कहा, स्वामी, आपने अपने भक्तों को संकटों से मुक्त करने के अनेक उपाय बताए हैं, परंतु आज मैं आपको एक ऐसा कथा सुनाना चाहती हूँ जो सरल है फिर भी अत्यंत फलदायी है। शिव जी मुस्कुराए, देवी अवश्य सुनाइए। तब माता पार्वती ने भादो मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा आरंभ की। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और ईमानदार था, परंतु उसकी गरीबी इतनी थी कि घर में अन्न का एक दाना भी जुटाना कठिन था। उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी, परंतु रोज भूखे रहने से वह चिंतित और दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण भूखा प्यासा नदी किनारे बैठा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, पुत्र, क्यों इतने दुखी हो? ब्राह्मण ने अपनी दयनीय स्थिति बताई। साधु ने कहा, तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करो, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव से पहले स्नान कर गणपति की पूजा करो। दिन भर उपवास रखो और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलो। कथा सुनना और गणेश जी के नाम का स्मरण करना मत भूलना। ब्राह्मण ने पूरे नियम से व्रत किया। सुबह स्नान करके लाल फूल, दुर्वा और मोदक अर्पित किए। ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप किया और दिन भर जल भी नहीं ग्रहण किया। जैसे ही रात को चंद्रमा निकला, ब्राह्मण ने गणपति का ध्यान कर अर्घ्य दिया और व्रत खोला। अगले दिन ही उसके घर में अन्न धन की कोई कमी न रही। गाय, भैंस, खेत और सुख सुविधाएं मिलने लगी। दूसरे प्रसंग में प्राचीन काल में चंद्रकेतु नामक एक राजा था। वह अनेक राज्य का पालन धर्म से करता था, परंतु एक बार उसने अनजाने में किसी ब्राह्मण को कष्ट पहुंचा दिया। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया, तू कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा और राज से वंचित होगा। कुछ समय में राजा को रोग हो गया और वह वन में भटकने लगा। एक दिन उसे एक साधु मिले, जिन्होंने उसे भी संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का उपाय बताया। राजा ने 21 संकष्टी व्रत पूरे किए। अंतिम व्रत भादो मास में पड़ा। व्रत पूर्ण करते ही उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और वह पुनः अपने राज्य में लौट आया। कथा के अंत में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, जो भी श्रद्धा से भाद्र मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो प्रिय हे श्रोतागण, जो भक्त इस व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि का वास होता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।